एंड वेलकम दोस्तों। आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आदर्श परिवार के द्वारा शुरू की गई प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर इस श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले, वह भी संभाग सहित। जानेंगे कि मध्य प्रदेश के 10 संभागों में कौन कौन से ज़िले शामिल हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, और उनको याद रखने की भी कोशिश करेंगे। तो सभी ज़िलों के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रिक्स से हम लोग इसको पढ़ेंगे। चलिए तो पहला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चंबल संभाग की। तो सबसे पहला जो संभाग है चंबल संभाग, आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सबसे ऊपर में मौजूद है ये चंबल संभाग। और आप देखोगे कि इसमें 3 जिले शामिल हैं। चंबल संभाग में 3 जिलों को शामिल किया गया है, वह है श्योपुर, भिंड, मुरैना। तो इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी? ट्रिक रहेगी इसके चंबल के भीष्म। तो भीष्म में भी से हो जाएगा भिंड, से हो जाएगा श्योपुर और मैं से हो जाएगा मुरैना। तो हमें आसानी से याद कर सकते हैं भिंड, श्योपुर, मुरैना। चलिए, मुझे लगता है कि आपको ये मज़ेदार ट्रिक पसंद आई होगी। अब अगली ट्रिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगले बात करते हैं ग्वालियर संभाग। ग्वालियर संभाग में 5 जिले शामिल हैं। तो इसकी ट्रिक पहले जान लेते हैं। ग्वालियर के शिव के दांत अशोक से 5 गुना बड़े हैं। तो हमें इस ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ग्वालियर के जो अशोक के दांत हैं या ग्वालियर के शिव के जो दांत हैं वो अशोक से 5 गुना बड़े हैं। तो ग्वालियर से हो जाएगा ग्वालियर, और शिव से हो जाएगा शिवपुरी, दांत से हो जाएगा दतिया, और अशोक से हम लोग अशोकनगर को याद रखेंगे। और 5 गुना बड़े हैं, तो 5 का मतलब यहाँ पर है कि इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया है, और गुना से हो जाएगा गुना। तो हम आसानी से याद रख सकते हैं कि ग्वालियर के शिव के दांत अशोक से 5 गुना बड़े हैं। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर और गुना, 5 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। चलिए अगले संभाग की तरफ बात करते हैं। अगला संभाग है सागर संभाग। सागर संभाग में 6 जिलों को शामिल किया गया है। अब सागर जिले के संभाग के लिए ट्रिक है। सागर के छत्रपति का टीका पन्ना निवाड़ी के दम से हुआ। बहुत सिंपल ट्रिक है। सागर के जो छत्रपति हैं उनका टीका किन किन के दम से हुआ? पन्ना और निवाड़ी के दम से हुआ। तो सागर से सागर याद रखना है। छत्रपति से हम याद रख सकते हैं छतरपुर जिले को, और टीका से याद रख सकते हैं हम लोग टीकमगढ़ जिले को। पन्ना से पन्ना हो जाएगा जिला, और निवाड़ी से निवाड़ी जिला। दम, दम का मतलब है यहाँ पर दमोह। तो आसानी से याद रखा जा सकता है सागर के छत्रपति का टीका पन्ना निवाड़ी के दम से हुआ। तो 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से जिले हैं? सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, निवाड़ी और दमोह। तो ये हमारा तीसरा संभाग भी पूरा हो जाता है। अब बढ़ते हैं अगले संभाग की ओर। अगला संभाग है हमारा रीवा संभाग। एक रीवा संभाग के अगर हम थोड़ा सा बात करें कि रीवा संभाग जो है उसमें कौन कौन से वो शामिल है, तो सतना का आरएसएस, ये हमने ट्रिक बनाई है इसके लिए। तो सतना से याद रखना है सतना जिला, आर से याद रखना है रीवा, और एस एस का मतलब है सीधी और सिंगरौली। तो रीवा संभाग में क्या शामिल है? 4 जिलों को शामिल किया गया है, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। चलिए अब अगली बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा शहडोल संभाग की चर्चा करते हैं। शहडोल संभाग, तो शहडोल संभाग में 3 जिले शामिल हैं। शहडोल संभाग के लिए हमने ट्रिक बनाई है शहडोल की उषा। याद रखना है शहडोल की उषा। तो शहडोल का मतलब शहडोल संभाग से है, और उषा यानी कि यहाँ पर USA को हम लोग उषा से दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब है उषे, यू से उमरिया, एस से शहडोल और ए से अनूपपुर। तो याद रखा जा सकता है आसानी से उषा यानी कि उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, 3 जिलों को सागर संभाग में शामिल किया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अगले
ट्रिक है अगले संभाग के लिए, जो कि है जबलपुर संभाग। बहुत बड़ा संभाग है ये, और जबलपुर संभाग के लिए बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। हम इसको एक कहानी की, छोटी सी कहानी के माध्यम से याद रख सकते हैं कि एक नरसी नाम का लड़का था, जो कि एक मंडली थी, बाल मंडली, शिवानी बाल मंडली, काफ़ी उसको परेशान करता था। तो जब उसने ढिंढोरा पीटा इस बात का कि हमें परेशान करता है, तो एक व्यक्ति ने कहा कि जब उन्होंने ढिंढोरा पीटा तभी उसकी नाक काटनी थी। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जब शिवानी बाल मंडली ने ढिंढोरा पीटा तभी नरसी की नाक काटनी थी। छी, छी का मतलब यहाँ पर हम छिंदवाड़ा को लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, जब से हो जाएगा जबलपुर, शिवानी से हो जाएगा सिवनी, और बाल से हो जाएगा बालाघाट, मंडली का यहाँ पर हो जाएगा मंडला, और ढिंढोरी से हम लोग ढिंढोरा से ढिंढोरी यहाँ पर हम लोग शामिल करेंगे। नरसी का तात्पर्य यहाँ पर नरसिंहपुर, और काटनी का मतलब यहाँ पर कटनी जिला, और छी से हो जाएगा छिंदवाड़ा जिला। तो आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। जब शिवानी बाल मंडली ने ढिंढोरा पीटा तभी नरसी की नाक काटनी थी। तो 8 जिलों को इसमें शामिल किया गया है: जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, ढिंढोरी, नरसिंहपुर, कटनी और छिंदवाड़ा। चलिए, काफ़ी मज़ेदार ये ट्रिक रही। अब अगली ट्रिक और भी शानदार मज़ेदार आने वाली है दोस्तों। तो अगली ट्रिक का नाम है बेहोश है नर्मदा, और ये है नर्मदापुरम संभाग के लिए। तो नर्मदा बेहोश क्यों है? तो इसका तात्पर्य है कि नर्मदा एक नर्मदापुरम संभाग है, जिसको हम लोग होशंगाबाद संभाग के नाम से भी जानते हैं, और उसमें 3 जिलों को शामिल किया गया है। तो बेहोश में बे से हो जाएगा बैतुल, होश से हो जाएगा होशंगाबाद, और है से हो जाएगा हरदा। तो किस प्रकार से हमें याद रखना है बेहोश से नर्मदा से, कि बैतुल, होशंगाबाद और हरदा। बहुत अच्छी लग रही होगी आपको ये ट्रिक्स। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग भोपाल संभाग के बारे में। तो भोपाल संभाग जो है उसके बारे में बात करें, एक मिनट, हाँ, भोपाल संभाग की बात कर लेते हैं। तो भोपाल संभाग में शामिल होते हैं यहाँ पर 5 जिले। तो भोपाल संभाग के लिए यहाँ पर ट्रिक है: सीहोर के राजा भोजराय विदेशी हैं। सीहोर के राजा जो भोजराय है वो यहाँ के शासक नहीं है, वो विदेश के शासक हैं। तो इसीलिए हम इसको ट्रिक बना सकते हैं कि सीहोर यानी कि सीहोर जिला, राजा से हो जाएगा राजगढ़ जिला, और भोज से हो जाएगा भोपाल जिला, और राय से हो जाएगा रायसेन जिला, और विदेशी से हो जाएगा विदिशा जिला। तो हमें याद रख सकते हैं सीहोर के राजा भोजराय विदेशी हैं। तो सीहोर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन और विदिशा। तो ये प्रमुख इसकी ट्रिक्स हो जाती हैं। चलिए, अगले संभाग की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला संभाग थोड़ा बड़ा होने वाला है, जो कि है इंदौर संभाग। और इंदौर संभाग के लिए हम लोग ट्रिक याद रखेंगे, वह है इंदौर के बब्बू अली। एक लड़का है बब्बू अली, उसकी बुआ काफ़ी गुस्से में रहती है, और चाकू से वो एक खेर का जो गोंद होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, मतलब उसको खंड खंड कर देती है। तो इसको हम ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? इंदौर के बब्बू अली के बुआ ने गुस्से में चाकू की धार से खेर के गोंद को खंड खंड कर दिया। देखिए, मज़ेदार ट्रिक है, बहुत एक कोटेशन में याद हो सकती है। इंदौर के बब्बू अली की बुआ ने गुस्से में चाकू की धार से खेर के गोंद को खंड खंड कर दिया। तो इससे हो जाएगा इंदौर संभाग। और बस, अब इससे याद रख सकते हैं, इंदौर से इंदौर जिला, ब से बब्बू में आ जाएगा ब से बड़वानी, बू से बुरहानपुर, और अली से हो जाएगा आपका अलीराजपुर। बुआ अर्थात झाबुआ, काफ़ी मज़ेदार। और चाकू की धार से यानी कि धार जिला, और खेर का गोंद यानी कि खरगोंद। देखिए, शब्द में से आ रहा होगा खेर का गोंद यानी खरगोन, खेर गोन खरगोन, और खंड खंड यानी कि खंडवा। तो आपको आसानी से याद रह सकता है इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, ये इसमें शामिल हो सकते हैं। चलिए, तो आपको ये संभाग भी आसानी से याद हो गया होगा: इंदौर, बड़वानी, बुरहानपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, खरगोन और खंडवा। अब चलते हैं हम लोग अंतिम संभाग की ओर। अंतिम संभाग है उज्जैन संभाग, और उज्जैन संभाग के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई गई है, आपको मज़ा आएगा। मराठी भाषा में जिसे कहते हैं देवा रे देवा।
अगर मालवा की नीम का रस उज्जैन के शाहजहाँ ने पी लिया तो मंद मंद शोर करने लग जाएंगे। यहाँ पर इस ट्रिक से बहुत ही आसानी की, यानी कि अगर उज्जैन के शाहजहाँ ने इस नीम का रस पी लिया तो वह मंद मंद शोर करेंगे, मतलब धीरे धीरे शोर करने लग जाएंगे। चलिए तो अब ट्रिक का अर्थ समझ लेते हैं। देवा रे देवा का मतलब है देवास, आगर मालवा का मतलब है आगर मालवा, और नीम से हो जाएगा नीमच, रस से रतलाम, उज्जैन से उज्जैन, शाहजहाँ का बन जाएगा शाजापुर जिला, और मंदसौर का हो जाएगा मंदसौर जिला, यानी मंद मंदसौर बराबर मंदसौर। तो आपको इसमें भी काफ़ी मज़ा आया होगा। चलिए दोस्तों, ये 10 के 10 संभागों की और 52 जिलों की ट्रिक आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ।